जो मटेरियल लाइफ है और जो स्पिरिचुअल लाइफ है, क्या ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं? क्या इन दोनों के बीच में कोई हार्मोनी है? क्या मटेरियलिज्म खराब है, स्पिरिचुअलिज्म अच्छी है? तो इन चीजों के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। संसार की चीजों के प्रति, चीजों को पाने के लिए, उसको ओन करने के लिए, पोजेस करने के लिए जो बहुत ज्यादा इच्छा है, वो मटेरियलिज्म। स्पिरिचुअलिज्म जहां आत्मा के संतुष्टि के लिए, खुशी के लिए, आनंद के लिए हम सांसारिक चीजों से थोड़ा ऊपर उठते हैं। तो इस टॉपिक पर डिस्कशन करने से पहले ये समझना जरूरी है, जो हमारा लाइफ है, जो हम एग्जिस्ट करते हैं, वो एग्जिस्टेंस क्या चीज है। हम जिसे लाइफ कहते हैं, ये दो चीजों से बना हुआ होता है। एक पार्ट बॉडी, दूसरा जो है कॉन्शसनेस, चेतना, चैतन्य, जिसे हम आत्मा कहते हैं। और बॉडी में आपके फिजिकल बॉडी भी है, साइक भी है, जिसमें माइंड है, अलग अलग सेंसेस है, इंद्रियां है, बुद्धि है, इंटेलेक्ट है, ये सब बॉडी के पार्ट है। बॉडी के जितने भी लेयर्स हैं, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, जितने भी लेयर्स हैं, ये सब के सब मैटर से बने हुए हैं। और जो आत्मा, वो इन सब से बिल्कुल अलग है, जो चेतना है, कॉन्शसनेस है। तो ये दो अलग अलग चीजों से हमारा जो जीवन है वो बना हुआ है। जब ये दोनों चीज मिलते हैं तो जीवन होता है, ये दोनों चीजें नहीं होते हैं तो जीवन नहीं है। अब ये क्लियर हुआ कि लाइफ क्या चीज है। अब अगला क्वेश्चन है कि मैं जब कुछ भी करता हूं, क्यों करता हूं? कि मुझे खुशी मिले। तो खुशी किसको चाहिए? शरीर को चाहिए, मन को चाहिए, बुद्धि को चाहिए, आत्मा को चाहिए, किसको चाहिए? सबको चाहिए। तो हमारा एफर्ट्स जब शरीर या इंद्रियों को खुश करने के लिए कोशिश करते हैं, वो मैटर, बिकॉज ऑफ आवर होल बॉडी या फिजिकल जो स्ट्रक्चर है, वो मैटर से बना हुआ है, तो वो मैटर से एंजॉय करता है। आत्मा के खुश करने के लिए भी तो कुछ चाहिए। जब आप अपनी एग्जिस्टेंस के एक ही पार्ट का ध्यान रखेंगे तो लाइफ में इम्बैलेंस होगा। आपका घर है, घर में बहुत सारी चीजें हैं। घर में छत है, घर में पिलर्स हैं, घर में दरवाजे हैं, घर में वॉल्स हैं। तो आप हर किसी का ध्यान रखेंगे ना। सिर्फ छत का ध्यान रखेंगे, आपका वॉल है, दीवार है, टूटे फूटे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं चलेगा। आप छत का, दीवार का और दरवाजे का ध्यान रखेंगे, पर घर के अंदर जो गंदगी है उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो भी काम नहीं चलेगा। तो घर को मेंटेन करने के लिए आप छत, दीवार, दरवाजा, घर के अंदर की चीजें, सब चीजों को ध्यान रखना, सफाई करना, उनको जरूरत होने पर उनका मेंटेनेंस करना, तब जाकर आप एक अच्छा घर में रहते हैं। इसी तरह हमारा जीवन क्योंकि बहुत सारे चीजों से मिला हुआ है, तो सबको, सबका ध्यान रखने पर ही आप खुश रहेंगे। शरीर का भी ध्यान रखना, मन का भी ध्यान रखना, सेंसेस का भी ध्यान रखना, इंटेलेक्ट का भी ध्यान रखना और आत्मा का भी ध्यान रखना। प्रॉब्लम कहां से होता है? जब हम वन साइडेड हो जाते हैं। कुछ लोग पूरी तरह शरीर और सेंसेस को खुश करने के लिए कोशिश करते रहते हैं। कुछ लोग अपना इंटेलेक्ट को भी थोड़ा इंक्लूड करते हैं, उसको भी थोड़ा बहुत दाना पानी दे देते हैं। कुछ लोग केवल और केवल आत्मा को खुश करने की कोशिश करते हैं। ये तो वो लोग हो गए जो एक्सक्लूसिवनेस को फॉलो करते हैं। भाई बॉडी और सेंसेस तो बॉडी सेंसेस, और कुछ मैटर नहीं करता। मुझे पैसा कमाना है, उसको भोगना है, एंजॉय करना है, दैट्स इट। मेरी बुद्धि को भी कुछ खुराक चाहिए, आत्मा को भी चाहिए, वी डोंट केयर। कुछ लोग होते हैं जो सो कॉल्ड बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं, वो शरीर का ध्यान नहीं रखते हैं, तो मोस्ट ऑफ टाइम बीमार पड़ते हैं। पढ़ाई लिखाई रिसर्च बहुत कुछ करते हैं, पर शरीर का ध्यान नहीं रखते हैं, आत्मा का ध्यान नहीं रखते हैं, वो भी एक्सक्लूसिवनेस है। और कुछ लोग होते हैं सिर्फ आत्मा की खुश करने के चक्कर में शरीर की खराब करते हैं, इंद्रियों का भी ध्यान नहीं देते हैं,
मन का भी ध्यान नहीं देते हैं और बुद्धि का भी ध्यान नहीं देते, वो भी एक्सक्लूसिवनेस है। और यहीं से पैदा होता है झगड़ा, कन्फ्लिक्ट। तो दो वर्ड पैदा हुआ, मैटेरियलिज्म, जो लोग बहुत ज्यादा शरीर के प्रति ध्यान देते हैं, दूसरा हुआ स्पिरिचुअलिज्म, जो आत्मा के प्रति ध्यान देते हैं। तो क्या स्पिरिचुअलिज्म ज्यादा अच्छा है, मैटेरियलिज्म खराब है? या जैसे कि मैटेरियलिस्टिक लोग कहते हैं स्पिरिचुअलिज्म एक फॉल्स आइडिया है, लाइफ में एंजॉय करो, पैसा कमाओ, एंजॉय करो, यही सब कुछ है। तो क्या स्पिरिचुअलिज्म खराब है, या दोनों खराब हैं, या दोनों अच्छे हैं? मुंडक उपनिषद में मुंडक ऋषि एक कहानी से शुरू करते हैं, और कहानी है कि शौनक नामक एक बहुत धनी व्यक्ति, रिच मैन, मैटेरियलिस्टिक, पर अपने इंटेलेक्ट को भी वो ध्यान रखते हैं। मतलब शरीर और इंद्रियों को ध्यान किससे रखते हैं? पैसे से, और पैसे से खरीदने वाले चीजों से। पर वो शौनक जो महाशाल है, जिनके बहुत बड़े बड़े घर हैं, रिच मैन है, वो बुद्धिमान भी है, बुद्धि का भी ध्यान रखते हैं। वो बहुत सारे ग्रंथों को पढ़े हैं, शास्त्रों को पढ़ा है, डिस्कस किया है। ऐसा शौनक नामक व्यक्ति महर्षि अंगिरस के पास आते हैं और आकर के पूछते हैं, शौनको ह वै महाशालो अंगिरसं विधिवद उपसन्नः पप्रच्छ, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति। तो शौनक ऋषि ने अंगिरस से पूछा, बहुत मैंने पढ़ा लिखा, बहुत कमाया भी, और सुख नहीं मिला। फिर मुझे लगा शायद थर्ड लेयर पर चलते, इंटेलेक्ट को सेटिस्फाई करने के लिए मैंने बहुत पढ़ा, बहुत सुना, बहुत समझा, और बहुत सोशल सर्विस भी किया, चैरिटी भी किया, पर तब भी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है। तो मुझे ऐसा कोई ज्ञान दीजिए जिसको जान लेने पर और कुछ जानने को बचे ही नहीं। तस्मै साहोवाच, अंगिरस ने शौनक से कहा, द्वे विद्ये वेदितव्ये इति हस्मयत् ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैवा परा च। महर्षि अंगिरस ने कहा, तुमने जो सवाल पूछा, क्या ऐसा मैं पालूं, क्या मैं ऐसा मैं जान लूं, फिर जानने को कुछ बचे ही नहीं, संतुष्ट हो जाऊं, कृतकृत्य हो जाऊं, सेटिस्फाइड हो जाऊं? ऐसा एक चीज नहीं है। आप धन कमाए, बहुत धनी हैं, उससे संतुष्टि नहीं मिली, समझ में आया। और बहुत पढ़ा लिखा, ज्ञान अर्जन किया, संतुष्टि नहीं मिली, समझ में आया। आपने बहुत सोशल सर्विस किया, चैरिटी किया, लोगों का भला किया, संतुष्टि नहीं मिली, समझ में आया। अब आपको परेशानी है कि कोई ऐसी चीज है जिसको मैं करूं, जानूं, तो मुझे अंदर से वो जो एब्सोल्यूट सेटिस्फेक्शन, परम संतोष प्राप्त हो जाएगा, सुख मिल जाएगा। ऐसा कोई एक चीज नहीं है, दो चीजें हैं। आपको दो चीजें साधनी पड़ेगी। वो क्या है? बोला पराचैवा पराच। एक का नाम है पराविद्या, दूसरा का नाम है अपराविद्या। पहले देख समझते हैं पराविद्या। पर मतलब सुप्रीम। एक एक्ट है, एक ज्ञान है जो सुप्रीम ज्ञान है। वो कौन है? सेल्फ को जानना, खुद को जानना, आत्मा को जानना, रियलाइजिंग सेल्फ। ये पराविद्या है, श्रेष्ठ विद्या है, इसको भी जानना चाहिए। पर सिर्फ आत्मा को जान लेने से, आत्मा को, परमात्मा को पाने की कोशिश करने से तुम्हारा काम बन जाएगा नहीं। दूसरा भी तुम्हें साधना पड़ेगा, वो है अपराविद्या, जो सुप्रीम नहीं है, पर नहीं है, पर जरूरी है। वो कौन है? शरीर मन बुद्धि से रिलेटेड जो विद्या या कर्म, वो है सांसारिक विद्या, सांसारिक मैटेरियल लाइफ। तो इसका मतलब
मुंडक उपनिषद में महर्षि अंगिरा कहते हैं, अगर तुम खुश रहना चाहते हो, अगर तुम जीवन में हर तरह के सुख चाहते हो, तो तुम्हें दोनों को साधना है। सांसारिक जीवन भी को भी एंजॉय करो, और संसार से ऊपर जो ट्रांसेंडेंट है, जो आत्मा है, उसको भी पाने की कोशिश करो। मैटेरियल लाइफ को भी जानो, स्पिरिचुअल वर्ल्ड को भी जानो। मैटेरियल लाइफ को भी एंजॉय करो, स्पिरिचुअल लाइफ को भी एंजॉय करो। जब तुम दोनों करोगे, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। क्यों दोनों? क्योंकि तुम्हारा जो एग्जिस्टेंस है, जो लाइफ है, वो एक चीज से नहीं है ना। उसमें शरीर भी है, तो शरीर को भी खुराक चाहिए। उसमें शरीर में आपका सेंसेस आ जाते हैं, इंद्रियां। तुम्हारा मन भी है, उसको भी खुराक चाहिए। तुम्हारा इंटेलेक्ट है, उसको भी खुराक चाहिए। पर ये तो सब मैटेरियल हो गए। पर तुम भूल गए, तो तुम्हारे पास एक आत्मा है, उसको भी खुराक चाहिए। तो दोनों को खुराक चाहिए। वो खुराक जो भोजन है, जो खाना है, वही है स्पिरिचुअलिटी और मैटेरियलिज्म। अब हम आते हैं, ये मैटेरियलिज्म क्या चीज है? जैसे कि हमारे एग्जिस्टेंस के दो टुकड़ों में से एक टुकड़ा जो है, वो शरीर है। शरीर के अलग अलग परत हैं। इंद्रियों का अलग भूख है ना? इंद्रियों का भूख। आंख चाहता है कि मैं बढ़िया बढ़िया चीजें देखूं, कान चाहता है कि मैं अच्छी अच्छी चीजें सुनूं। अच्छी मतलब हर एक का अलग अलग है। मनपसंद, लाइकली। जो आपके लिए अच्छा मेरे लिए बुरा हो सकता है, मेरे लिए अच्छा आपके लिए बुरा हो सकता है। सबके एटीट्यूड अलग है, टेंडेंसी अलग है, टेस्ट अलग है। मेरा जीभ कहता है कि मैं कुछ बढ़िया बढ़िया खाऊं, है ना? मेरा स्किन कहता है कि मैं अच्छी चीजें छूऊं। तो ये सब चीजें करने की जो कोशिश है, जिससे इंद्रियों को खुश मिले, ये वन टाइप ऑफ मैटेरियल एफर्ट्स हैं, जिसमें हम सेंसेस को खुश करने की कोशिश करते हैं, और जिसमें जनरली हमारे लिए पैसे की जरूरत है। धन, अलग अलग तरह के धनों की जरूरत है। और दूसरा है मन। और मन केवल घर परिवार, घर, पैसा, धन संपत्ति से खुश नहीं होता। मन उससे भी बैंड जाता है कि मुझे नाम चाहिए, नेम चाहिए, फेम चाहिए, पावर चाहिए, पोस्ट चाहिए। अब ये तो आपको जो सेंसेस को सेटिस्फाई करना इज ए फर्स्ट लेवल ऑफ थिंग। ये दूसरे लेवल की बात आ गई, जहां ईगो को सेटिस्फेक्शन चाहिए, वो मेंटल लेवल पर होता है। वो कैसे होता है? जब मैं दूसरों से बड़ा दिखूं, मेरे पास खाने को सफिशिएंट है, पहनने को है, पैसा भी है, सब कुछ है, पर मुझे दूसरों पर रूल करना है, मास्टर बनना है। मुझे इतना कमाना है कि मैं दूसरों से बड़ा दिखूं, मेरे पास पावर हो, पोस्ट हो, जो कुछ हो, ज्यादा हो। वो ईगो को सेटिस्फाई करना, ये भी मैटेरियल लाइफ है। तीसरा होता है कि और मुझे पॉजिटिव नाम चाहिए, फेम चाहिए, लोकेशना चाहिए। इसलिए मैं सोशल सर्विस या चैरिटी या अच्छा काम करने की कोशिश करता हूं। और जो चौथा चीज है मैटेरियल लाइफ में, मेरे इंटेलेक्ट भी है। मेरे पास बहुत धन है, बहुत बड़े बड़े घर हैं, नौकर चाकर हैं, हर कोई मानता है, पढ़ा लिखा नहीं हूं। अंदर अंदर में खोखलापन फील करता हूँ, एम्प्टीनेस फील करता हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ पता ही नहीं होता है। तो उसको, इंटेलेक्ट को सेटिस्फाई करने के लिए मैं बहुत कुछ पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, लिखता हूँ। तो संक्षिप्त में कहें, आप कुछ भी करते हैं, वो अगर आपका बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, सेंसेस में से किसी को खुश करता है, वो सब मैटेरियल लाइफ है। मुंडक उपनिषद में महर्षि अंगिरस कहते हैं, ये जो अपरा विद्या, जो मैटेरियल वर्ल्ड क्या है, तो कहते हैं तत्रापर ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तम छंदो ज्योतिषामिति। अपरा विद्या कौन है? जो मैटेरियल वर्ल्ड में, दुनिया में जो कुछ भी आप पढ़ते लिखते हैं, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में,
वो पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो, इंजीनियरिंग हो, आर्ट हो, क्राफ्ट हो, म्यूजिक हो, इवन वेद, उपनिषद, वेदांत, दर्शन शास्त्र, ये सब अपरा विद्या है। आप कहेंगे ये तो आध्यात्मिक विद्या, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड ग्रंथ है, इनको आप मटेरियल वर्ल्ड में क्यों काउंट करते हो? कोई उपनिषद पढ़ लेने से आत्मा को समझ नहीं जाता। वेद पढ़ लेने से, उपनिषद पढ़ लेने से, दर्शन शास्त्रों को पढ़ लेने से आत्मज्ञानी नहीं हो जाता। वो जो कुछ कमाता है वो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है। वो इंफॉर्मेशन नॉलेज का एक लेवल है जहां सिर्फ हम सेकेंड हैंड नॉलेज लेते हैं, और उससे होता क्या है, उससे हमें मैटेरियल बेनिफिट मिलता है, इंटेलेक्ट सेटिस्फाई होता है और हमारा ईगो सेटिस्फाई होता है। हम ज्यादा पैसा कमाने के लायक बन जाते हैं, ज्यादा नाम होता है, ज्यादा फेम होता है। इन्हीं वेद उपनिषद को पढ़ के जब हम प्रैक्टिस में लाते हैं टू रियलाइज सेल्फ, वो जो सेल्फ रियलाइजेशन है वो सेकेंड लेवल की है, जहां मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का कोई लेन देन नहीं है। तो संक्षेप में समझने के लिए, जो भी हम करते हैं बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट को सेटिस्फाई करने के लिए, वो सब मैटेरियल चीजें हैं। उसकी भी जरूरत है हमें। उसको मुंडक उपनिषद की भाषा में वो भी तुम्हें जानना है, वो भी तुम्हें करना है। ये जो मैटेरियलिस्टिक लाइफ है, या जो मैटेरियल नॉलेज है, या मैटेरियलिज्म है, उसको अलग अलग शास्त्रों में हमें अलग अलग शब्द यूज करते हैं। मुंडक उपनिषद ने उसको कहा अपरा विद्या, ईशावास्य उपनिषद कहता है इसको अविद्या, कठोपनिषद कहता है ये प्रेय, कणाद महर्षि वैशेषिक दर्शन में उसको कहते हैं अभ्युदय। अभ्युदय राइजिंग फ्रॉम ऑल साइड्स, हर तरह से आप राइज कर रहे हैं। आपके पास फिजिकल हेल्थ भी है, धन संपत्ति भी है, नाम भी है, सब कुछ है, जो भी मैटेरियल वर्ल्ड में चाहिए उसको कहते हैं अभ्युदय। कहते हैं उस अभ्युदय को पाने की कोशिश करना भी धर्म का काम है। इसको किसी ने इग्नोर नहीं किया, किसी ने डिनाई नहीं किया, किसी ने इसको खराब नहीं कहा, ये जरूरी है। फिर प्रॉब्लम कहां से आता है? प्रॉब्लम होता है एक्सक्लूसिवनेस में। जो मैटेरियलिज्म जिसको आज हम कहते हैं मैटेरियल लाइफ, वो है एक्सेसिव अटेंशन ऑन मैटेरियल थिंग्स। जब आपको लगता है कि ये जो पैसा, संपत्ति, घर, ये जो मैटेरियल वर्ल्ड है, कार, यही मेरे सुखों का सिर्फ और सिर्फ एक ही मात्र इंस्ट्रूमेंट है, साधन है, दैट इज कॉल्ड मैटेरियलिज्म। और वह प्रॉब्लम है, वो वन साइडेड है। किसी को लगता है पैसा होना ही सब कुछ है लाइफ में, अगर सुखी रहना है तो पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, दिन रात 24 घंटे पैसा कमाओ, पैसा कमाओ और पैसे को उड़ाओ। पर देखा गया ऐसा नहीं होता है। ऐसे बड़े बड़े बिलियनरी है, मिलियनरी है, जिनके पास सब तरह के मैटेरियल सुख सुविधाएं हैं, पर अंदर से खोखला लगते हैं, नींद नहीं आती है, स्ट्रेस में रहते हैं, वैक्यूम में सब कुछ भोग चुका है पर मन नहीं भरता, क्योंकि आप अपने एग्जिस्टेंस के सिर्फ एक साइड को सेटिस्फाई कर रहे हो। अपने बहुत ज्यादा से ज्यादा ओन करना, मालिक बनना, अपने अंडर लेना। वो गीता में इसको बड़ा सुंदर डिफाइन करता है, ये मैटेरियलिस्टिक लोग कैसे होते हैं। कहता है इदम अद्य मया लब्धम मिदम प्राप्स्य मनोरथम, ये जो मैं चाहता हूं मैं पाऊं, ये देखो अभी मैंने ये पा लिया और ये मुझे पाना है। इदम अस्ति इदम अपि में भविष्यति, ये मेरे पास है, अभी मेरे पास 2 घर है, मुझे 10 साल के अंदर 20 शहरों में घर बनाना है। अभी मेरे पास बिलियंस है, मुझे 10 साल के अंदर ट्रिलियंस में जाना है। मेरे पास अभी इतना है,
10 घड़ी है, मुझे 5 साल में 50 घड़ी करना है। अभी मेरे पास लोहे की घड़ी है, मुझे हीरे की घड़ी लेनी है। आज ये है, कल वो चाहिए। चिंता अपरिमेयाम च, और उनकी जो चिंताएं हैं, स्ट्रेस है, टेंशन है, अपरिमेय, अनलिमिटेड, अनकाउंटेबल स्ट्रेसेस पाल के बैठे हैं, क्योंकि दुनिया भर की चीजें कमाना है, इकट्ठा करना है ना। प्रलयांताम उपाश्रितः, और उनकी जो चिंताएं हैं, टेंशन है, स्ट्रेस है, वो उनके मरने तक खत्म नहीं होने वाली है। कामोपभोग परमा, उनके लिए दो चीजें परम है, सुप्रीम है। काम, उपभोग, सेटिस्फाइंग आवर सेंसुअल प्लेजर, इंद्रियों को खुश करना, इंद्रियों को उपभोग, एंजॉय करना और एंजॉय करना, वो एंजॉयमेंट भी सेंसुअल एंजॉय करना। एतावत अस्ति निश्चितः, और दैट्स इट। इससे बियॉन्ड कुछ होता नहीं है। पढ़ना, लिखना, स्पिरिचुअलिटी में जाना, कोई दूसरों का भला करना, कुछ नहीं रखा, सब स्टुपिडिटी है। कमाओ एंजॉय करो, कमाओ एंजॉय करो, यही है मैटेरियलिस्टिक लाइफ है। पर गीता उसको मैटेरियलिस्टिक नहीं कहता है, कहता है असुर है, असुर। असुर समझते हैं, डेविल हैं, ये राक्षस टाइप के लोग होते हैं। मैटेरियल लाइफ का और एक लेवल है, आप कह सकते हैं लिटिल हायर लेवल ऑफ मैटेरियलिस्टिक लाइफ। उसको आप कैसे समझेंगे? जहां आप सेल्फिशनेस से थोड़ा ऊपर उठते हैं, मतलब आप सोशल सर्विस करते हैं, लोगों का भला करना, चैरिटी करना, जरूरतमंदों को हेल्प करना और ज्ञान प्राप्त करना, बहुत से ज्यादा पढ़ना लिखना, अपने आप को बहुत ज्यादा एजुकेट करना, इंफॉर्मेशन बहुत सारा कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, और उसके बहाने अपना जो ईगो है उसको सेटिस्फाई करना। कैसे? पोस्ट, बड़ा से बड़ा पोस्ट मिले, बड़ा से बड़ा पावर मिले, सोशल रिकॉग्नाइजेशन मिलना, इसी को कहते हैं लोकेशना। ये मैटेरियलिस्टिक लाइफ का थोड़ा हायर वर्जन है, क्योंकि सोसाइटी में ऐसे लोगों को ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। पर इसमें भी ऐसे लोग भी अंदर से दुखी मिलते हैं। बहुत लोगों की सेवा करो, चैरिटी करो, पावर और पोस्ट हो, तो भी ऐसे लोग अंदर से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं अंदर से उनको भी खोखलापन लगता है। वो हम नेक्स्ट टॉपिक पर आगे चलेंगे। एक चीज, मैटेरियलिस्टिक लोगों को जानने में बहुत सारे लोग गलती करते हैं। वो गलती क्या होता है? हम एक्सटर्नल बिहेवियर देख के, अपना एक्सटर्नल बिहेवियर है या दूसरों का देख के, हम जज करने की कोशिश करते हैं मैं स्पिरिचुअल हूं या मैटेरियलिस्टिक हूं, या दूसरा आदमी मैटेरियलिस्टिक है या स्पिरिचुअल है। क्योंकि जो एविडेंस हम देखते हैं एक्सटर्नल बिहेवियर से, आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा काम मैटेरियलिस्टिक है, कौन सा स्पिरिचुअल है। दो चार एग्जांपल लेते हैं। रिलीजियन है, जो भी रिलीजियस होता है, रिलीजियस एक्टिविटीज करता है, वो अपने आप को स्पिरिचुअल समझने की गलत फहमी पालने लगता है। और सारे रिलीजियंस जो हैं, वो जो भी रिलीजियस एक्टिविटीज, मंदिर हो, जो भी चर्च हो, जो कुछ हो, वो अपने आप को स्पिरिचुअल सेंटर बताना शुरू कर देते हैं। नहीं, ये गलत फहमी है। ये भी मैटेरियल वर्ल्ड का हिस्सा है। यहाँ भी नेम, फेम, मनी काम करता है। जहां पैसा दे करके आप प्रेयर करवाते हैं कि आपको सुख शांति मिले, जहां हजारों हजारों कल सेंटर्स बने हुए हैं। हमारे हिंदुओं में पंडित लोगों ने भी एक शुरू कर रखा है कॉन्ट्रैक्ट लेना, और क्रिश्चियनिटी में आप देखते हैं वहां हजारों लाखों उनके कल सेंटर्स होते हैं। क्या? पैसा दो, हम आपके लिए प्रेयर करेंगे। प्रेयर किस लिए करेंगे? आपको बहुत धन मिले, आपके बच्चे को नौकरी मिल जाए, आपका रोग दूर हो जाए। ये सब क्या है? ये मैटेरियल चीजें हैं, और उसमें देन लेन सौदाबाजी होता है। तो कोई पूजा पाठ करता है या करवाता है,
इस गलतफहमी में मत रहिए कि वो स्पिरिचुअलिटी की ओर जाता है, वो भी उतना ही दुखी मिलता है अंदर से, उसके अंदर भी उतना ही खोखलापन है जितना जो रिलीजियस नहीं है। तो ये भी उस मैटेरियल वर्ल्ड का एक हिस्सा है। ये जानना बड़ा मुश्किल है कौन सा रिलीजियस व्यक्ति एक्चुअली स्पिरिचुअल है और एक्चुअली मैटेरियलिस्टिक है। इसी तरह जो मॉडर्न एज स्पिरिचुअलिटी आजकल चलती है, जो मेडिटेशन करना, थोड़ा बहुत तो ये नाम जप वगैरह करना, पैसा दे करके दुनिया भर में बड़े बड़े शहरों में स्टूडियोज खुले हैं स्पिरिचुअलिटी सिखाने का, स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कराने का। ये भी समझने की जरूरत है, ये भी मटेरियल होते हैं, इनका स्पिरिचुअलिटी से कोई लेन देन नहीं। स्पिरिचुअलिटी का बिजनेस होता है, स्पिरिचुअलिटी नहीं। इसी तरह जो टेलीवेंजलिस्ट होते हैं, जो टेलीविजन में अपना प्रवचन देके या प्रीच करके लोगों से लाखों करोड़ों रुपए डोनेशन मांगते हैं या चंदा मांगते हैं, किताबें बेच के अपने अपने ढंग से अपना अपना फॉलोअर्स बढ़ाना, अपने अपने एम्पायर को बढ़ाना, ये स्पिरिचुअलिटी के नाम पर बिजनेस है, स्पिरिचुअलिटी नहीं है। गीता में वो बड़ा सुंदर श्लोक है, चैप्टर 17 में वो कहता है, सत्कार मान पूजार्थम तपो दंभे न चैव यत्। कोई भी तप, पूजा पाठ, मेडिटेशन, तपस्या, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज जब सत्कार पाने के लिए किया जाए, रेस्पेक्ट पाने के लिए किया जाए, सोशल रिकॉग्नाइजेशन पाने के लिए किया जाए, मान अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए किया जाए, तो वो सब के सब फॉल्स स्पिरिचुअलिटी होते हैं। अगला आता है आध्यात्मिकता। फिर क्या है स्पिरिचुअलिटी? क्या है? मैटेरियलिज्म हुआ बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, सेंसेस, इसको खुश करने के लिए जो किया जाए। इसके अलावा आपके एग्जिस्टेंस में और क्या बच गया? आत्मा। आत्मा को सेटिस्फाई करने के लिए, आत्मा को सद्गति देने के लिए जो कुछ किया जाए वो स्पिरिचुअलिटी है। या विद्या सा विमुक्तये, वो विद्या, स्पिरिचुअलिटी को विद्या कहा ईशोपनिषद में। मुंडकोपनिषद में उसको पराविद्या, सुप्रीम नॉलेज कहा। कठोपनिषद में उसको श्रेय कहा। महर्षि कणाद वैशेषिक दर्शन में उसको निश्रेयस कहते हैं। तो विद्या या पराविद्या वो क्या है? कहते हैं सा या विमुक्तये, जो तुम्हारा मुक्ति का साधन बने। मुक्ति, लिबरेशन। लिबरेशन फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम द साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ, फ्रॉम द साइकिल ऑफ पेन एंड प्लेजर। ये जो सब कुछ होने पर भी मैं अंदर दुखी हूं, मेरे पास पोस्ट भी है, पावर भी है, नाम भी है, पैसा भी है, लोग भी है, तब भी मैं अंदर से दुखी रहता हूं। उस दुख से 100% अगर आपको छुटकारा चाहिए, उसके लिए फिर आपको आत्मा को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ करना है, क्योंकि आप तो वन साइडेड काम करते हो, घर का एक हिस्से का ठीक करते हो, एक हिस्से को छोड़ देते हो, तो कभी भी सुखी नहीं रह सकते हो। चाहते हो कि आपका घर बढ़िया रहे, तो आत्मा को भी साथ लेकर चलो। वो जो आत्मा को सुख देने के लिए जो काम किया जाए वो अध्यात्म है। आत्मा का सुख क्या होता है? आत्मा को जानना, रियलाइजिंग योर सेल्फ, ये इतना ही आत्मा को सुख देने का काम है। मुंडक उपनिषद कहता है, अथ परा यया तदक्षरम अधिगम्यते, वो जो परम विद्या है, स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी का अर्थ है जिसके द्वारा उस अक्षर को प्राप्त किया जाए या जाना जाए। अक्षर जो अविनाशी है, जो नष्ट नहीं होता है। मैटेरियल वर्ल्ड में, क्योंकि मैटर इटसेल्फ पेरिशेबल है, ये जो भौतिक चीजें हैं वो अपने आप विनाशशील हैं, नश्वर हैं, तो उसके द्वारा बना हुआ शरीर, मन, बुद्धि, ये भी नश्वर है। पर जो तुम्हारे एग्जिस्टेंस में एक अनश्वर है, इम्पेरिशेबल है, इटर्नल है, इंडिस्ट्रक्टेबल है, वो कौन है? तुम्हारी आत्मा, और आत्मा के ऊपर परमात्मा।
उस आत्मा और परमात्मा को जानना, उसी का नाम है स्पिरिचुअलिटी, उसी को प्रसन्न करने की बात है। दोनों में से कौन अच्छा है, कौन बुरा है? क्या मैटेरियलिस्टिक लाइफ जीने वाला आदमी ज्यादा खराब होता है, स्पिरिचुअल लाइफ जीने वाला ज्यादा अच्छा होता है? ऐसा नहीं, कहा दोनों की जरूरत है। जो दोनों में बैलेंस बनाता है, स्पिरिचुअल लाइफ में और मैटेरियल लाइफ में बैलेंस बनाता है, वही सच्चे मायने में जीवन में सुखी रहता है, मरने के बाद भी परम सुख को प्राप्त करता है। वैशेषिक दर्शन की भाषा में यतोभ्युदय निश्रयसो सिद्धि सधर्म, महर्षि कणाद वैशेषिक दर्शन में लिखते हैं, धर्म वही है, अर्थात धार्मिक व्यक्ति वही है जो अभ्युदय की सिद्धि के लिए भी काम करता है, निश्रेयस की सिद्धि के लिए भी काम करता है। अभ्युदय मैटेरियल लाइफ को भी सेटिस्फाई करता है और निश्रेय स्पिरिचुअल लाइफ के लिए भी कंट्रीब्यूट करता है। अभ्युदय होता है प्रॉस्पेरिटी, वर्ल्डली प्रॉस्पेरिटी, ये जो भौतिक उन्नति, और निश्रेयस होता है परमानंद, शरीर के त्यागने के बाद जिसको आप पा सकते। तो दो रास्ते हैं। मुंडक उपनिषद की भाषा में देयर आर टू पाथ्स एंड देयर इज नॉट दिस और दैट, इट इज बोथ ऑफ देम, दिस एंड दैट, ये भी और वो भी, दोनों को साधना है, अभ्युदय को भी और निश्रेयस को भी। इसी को ईशोपनिषद अपनी भाषा में कहता है, अन्य देवाहुर्विद्यया अन्यदाहुर विद्यया इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्तद्विचचक्षिरे। अविद्या, मैटेरियल जो इन्वॉल्वमेंट है, उसका अपना फायदा है, उसका अपना यूज है, और जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है उसका अपना फायदा है, अपना यूज है। ऐसा जो ऋषि लोग हैं, ऐसा वो बोलते रहे हैं हमें कि दोनों की जरूरत है। मैटेरियल प्रैक्टिस का अपना यूज है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का अपना यूज है, आध्यात्मिकता का अपना फल लाभ है, भौतिकता का अपना लाभ है। क्या लाभ है? जब आप मैटेरियल लाइफ प्रैक्टिस करते हैं, आप अपना शरीर का ध्यान रखते हैं, आप अपने सेंसेस का ध्यान रखते हैं, आप अपने माइंड का ध्यान रखते हैं, आप अपना इंटेलेक्ट का ध्यान रखते हैं। बोले इससे क्या होगा? ये फाउंडेशन है भाई, फाउंडेशन समझते हैं। आप एक घर बनाएंगे, घर उतना बढ़िया मजबूत बनेगा जितना फाउंडेशन मजबूत है। अविद्या, मैटेरियल प्रैक्टिस फाउंडेशन है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस उसका घर है। शरीर ही नहीं रहेगा तो तुम क्या करोगे? तो मैटेरियल प्रैक्टिस है, वो रोटी है, लाइवलीहुड है, और स्पिरिचुअल लाइफ जीवन है। तो फाउंडेशन जरूरी है ना। प्रॉब्लम क्या होता है, मैटेरियलिस्टिक प्रैक्टिस करने वाले लोग फाउंडेशन तो डालते हैं, पर जब फाउंडेशन डालने के बाद घर बनाना भूल जाते हैं, सोचते हैं यही सब कुछ है, फिर प्रॉब्लम होता है। रोटी जरूरी है, रोटी के बिना जिंदा नहीं रहेंगे, खाने के बिना। पर अगर आप रोटी को ही सब कुछ मानो, आगे और ना बढ़ो, फिर तो बर्बादी है। फिर इसका दूसरा साइड भी है। जो लोग मानते हैं कि संसार माया है, मोह है, इसको छोड़ देना चाहिए, वो और खतरनाक है। क्यों? क्यों भाई? अगर आप फाउंडेशन बनाओगे ही नहीं, घर बनाओगे, वो घर किस काम का? निकल जाएगा। दोनों का अपना अपना यूज है। मैटेरियल प्रैक्टिस आपका शरीर मन बुद्धि के लिए है, स्पिरिचुअलिटी आत्मा के लिए। मैटेरियल प्रैक्टिस आपका रोटी कपड़ा मकान के लिए है और स्वास्थ्य के लिए, स्पिरिचुअलिटी परमानंद के लिए है। मैटेरियल प्रैक्टिस से घर का नींव होता है, फाउंडेशन होता है, स्पिरिचुअल लाइफ आपका घर का घर बनता है। मैटेरियल लाइफ पेड़ का रूट या जड़ होता है, स्पिरिचुअल लाइफ उसके ऊपर हरा भरा पेड़ होता है। मैटेरियल लाइफ हार्डवेयर होता है कंप्यूटर का, स्पिरिचुअल लाइफ सॉफ्टवेयर होता है। पहले किस चीज की जरूरत है? रूट की।
फाउंडेशन की, रोटी की, हार्डवेयर की। सेकंड किसकी जरूरत है? पेड़ की, जीवन की, सॉफ्टवेयर की। क्या दोनों के बिना आप रह सकते हो? नहीं। फिर प्रॉब्लम कहाँ है? जब दोनों में आप बैलेंस नहीं बनाते हो, किसी एक को पकड़ के चलते हो। जो मैटेरियलिस्टिक लोग हैं वो सोचते हैं कि बस यही सब कुछ है, खाओ पियो ऐश करो, बस जिंदगी यही है, क्या रखा है उसमें। और जो स्पिरिचुअल लाइफ को बहुत ज्यादा प्रमोट करते, उनको कहना है संसार बेकार है, कुछ नहीं रखा, सब छोड़ो, बाबा बन जाओ। कठोपनिषद का मैं आपको एक सुंदर एग्जाम्पल देना चाहूंगा। अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीरः पंडितम मन्यमानः। ये जो मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहने वाले लोग, ये खुद तो फंसे हुए रहते हैं परेशानी में, स्ट्रेस में, ट्रबल में। इनके लाइफ में कभी सुख नहीं होता है। जो भी सुख होता है बड़ा टेम्पररी होता है। उसके बावजूद वो अपने आप को धीर पंडित समझते हैं, बड़ा अपने आप को वाइज और लर्नड पर्सन समझते हैं, और दूसरों को ज्ञान भी बांटते रहते हैं। क्या रखा है, आ जाओ चलो बैठ के शराब पीते हैं, ये क्या मेडिटेशन में बैठ गया, अ, वो ऑनेस्टी फॉनेस्टी फॉरगिवनेस, ये सब स्टुपिडिटी है। खाओ पियो ऐश करो, जो मिलता है मारो काटो, नो प्रॉब्लम। तो वो खुद तो जंगल में भटकते हैं और दूसरों को भी भटकाते हैं, उनके भी चेले बन जाते हैं। दंद्रम्यमाणा पर्यंति मूढ़ा, अंधे नैव नीयमाना यथा अंधः। गलत तरीके से जीवन को जीते हैं, कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई कोई प्यूरिटी नहीं, बस अपने लाइफ को खाओ पियो ऐश करो में रहते हैं। दूसरों को भी एडवाइस देते हैं, बिल्कुल वैसा जैसे रास्ते में कोई ब्लाइंड व्यक्ति दूसरे ब्लाइंड को रास्ता दिखाए। ये एक्सक्लूसिव मटेरियल लाइफ को जीने वाले लोगों का नेचर है। स्पिरिचुअलिटी को ही एक्सक्लूसिव मानने वाले कैसे होते? उसके लिए ईशोपनिषद बड़ा सुंदर मंत्र कहता है, अंधम तम प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो यऊ विद्यायामृतः। जो लोग अविद्या में, सांसारिक सुख में फंसे पड़े रहते हैं, मैटेरियल प्लेजर में फंसे पड़े रहते हैं, वो तो अंधेरे में गिरे हुए होते हैं। पर जो लोग स्पिरिचुअल लाइफ में फंसे पड़े होते हैं एक्सक्लूसिवली, वो उससे ज्यादा गहरे अंधेरे में पड़े होते हैं। मैटेरियल लाइफ में फंसा हुआ व्यक्ति अंधेरे में होता है, उसके जीवन में सुख मिलता है, बड़ा टेम्पररी सुख है, पैसा आया खुशी है, थोड़ी देर के बाद फिर दुखी क्योंकि और चाहिए। भोगा सुखी सुख मिलता है, भोग खत्म हो गया, शरीर थक गया, इंद्रियां टायर्ड हो गए, और पैसा है, रोटी है, सब कुछ है, खा नहीं पाता है, बॉडी अलाउ नहीं करता है, तो दुखी है। तो उसके अंदर वैक्यूम है। पर जो केवल स्पिरिचुअलिटी को मानता है, सांसारिक चीजों को दूर करता है, वो उससे ज्यादा गहरे अंधेरे में होता है। वो वैसा ही है जो बिना फाउंडेशन के घर बनाता है तो घर बनता नहीं, घर गिर पड़ता है। जो बिना रोटी खाए पानी खाए शरीर का ध्यान दिए मेडिटेशन में बैठता है, भूख लगता है, परेशानी होती है, तो फिर क्या करेगा? आपकी कमर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, पेट में बेचैनी हो, आपको बुखार हो, आप क्या स्पिरिचुअलिटी करोगे? कौन सी साधना करोगे? और शरीर का ध्यान देना, ये मैटेरियलिस्टिक लाइफ है। जो केवल सांसारिक सुख के पीछे पड़ा रहता है वो मूर्ख होता है। केवल आध्यात्मिकता के पीछे पड़ने वाला महामूर्ख होता है। ऐसा मेरा वचन नहीं, ईशोपनिषद का वचन है। इसीलिए ईशोपनिषद कहता है, यजुर्वेद का ये अंतिम अध्याय है, सांसारिक लाइफ का अपना बेनिफिट है और स्पिरिचुअल लाइफ का अपना बेनिफिट है। ये सांसारिक लाइफ के कारण ही आपका मेडिकल साइंस डेवलप हुआ।
आपकी आर्ट, क्राफ्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी, आप अच्छा घर पहले से 1000 गुना बेटर घर बना पा रहे हैं। आप मौसम के साथ डील करना ज्यादा आसानी से कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि साइंस, टेक्नोलॉजी ये सब मटेरियल लाइफ का कंट्रीब्यूशन है, मटेरियल नॉलेज का कंट्रीब्यूशन है। पॉलिटिक्स डेवलप होता है, डेमोक्रेसी आती है, आप अच्छा सरकार चलाते हो, ज्यादा लोग खुश होते हैं। ये स्पिरिचुअल नहीं, ये मटेरियलिस्टिक अप्रोच है। तो व्यक्ति का मटेरियल अप्रोच जब होता है, वो शरीर, मन, बुद्धि से उसको स्वस्थ और सुखी बनाता है। उसके बेस पर फिर जब आप स्पिरिचुअलिटी की ओर जाते हो, तो आप महर्षि कणाद की भाषा में, वैशेषिक दर्शन में, इस जीवन में भी प्रॉस्पेरिटी को एंजॉय करते हो, मरने के बाद भी वो निश्रेयस परमानंद को प्राप्त करते हो। तो बात है कि दोनों को साधने की जरूरत है, दोनों के अंदर बैलेंस बनाने की जरूरत है। विद्याम च यस्तत् वेदो भयम सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते। ये ईशोपनिषद का वचन है। कहता है जो मैटेरियल अप्रोच और स्पिरिचुअल अप्रोच, ये दोनों अप्रोच को साथ लेकर चलता है, वो अविद्या से, मैटेरियल अप्रोच से मौत को जीत जाता है और स्पिरिचुअल अप्रोच से अमृत बन जाता है। मौत को जीत जाता है जब आपका अप्रोच मैटेरियलिस्टिक होता है, तो साइंस डेवलप होता है, आर्ट डेवलप होता है, पॉलिटिक्स डेवलप होता है, इकोनॉमिक्स डेवलप होता है, मेडिकल साइंस डेवलप होता है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होते हैं। ये क्या करते हैं? आपके लाइफ स्पैन को बढ़ाते हैं। देखिए 200 साल पहले, 400 साल पहले, 500 साल पहले लोग छोटी छोटी बीमारियों में मर जाते थे। छोटी छोटी बीमारियों में डायरिया होता था तो लाखों करोड़ों लोग मर जाते थे। प्लेग होता था तो करोड़ों लोग मर जाते थे। लाइफ स्पैन कितना कम था, 30, 40, 50 साल मैक्सिमम लोग जी पाते थे, मर जाते थे। टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हुआ, लोगों को खाना मिल रहा है सफिशिएंट, पहले लोग भूखा मर जाते थे। मेडिकल साइंस में डेवलप हुआ तो आज बड़ी बड़ी बीमारियां होने पर भी लोग बच जाते हैं। जहां करोड़ों मरना चाहिए वहां हजारों में मर के रह जाते हैं, लाखों लोग बच जाते हैं। तो ये अविद्या के द्वारा, जैसे जैसे अविद्या डेवलप होगा तो वैसे वैसे आपका लाइफ स्पैन बेटर होगा, लाइफ जीने का तरीका बेटर होगा। और पर खाली सांसारिक जीवन में तो कुछ नहीं है ना, फिर आप तो वैक्यूम में, फिर तो आप तो एम्प्टीनेस में रहोगे। आपको कुछ और चाहिए, ट्रांसेंडेंट चाहिए, कुछ इससे परे चाहिए, परम चाहिए, परा, सुप्रीम ब्लिस, सुख चाहिए। ऐसा सुख जो कभी टूटे नहीं, नष्ट ना हो, हमेशा आपके पास रहे। उसको पाने के लिए स्पिरिचुअल अप्रोच की जरूरत है। जब हम दोनों को आप साधते हो, तब आप जीवन में भी खुश रहते हो, अगले जीवन में भी खुश रहते हो। ये पिक्चर आप देख पा रहे हैं, हो सकता है थोड़ा क्लैरिटी ना हो। तो नीचे वाला आदमी ब्लाइंड है और कंधे पर बैठा हुआ आदमी लेम है, लंगड़ा है। हमारा जीवन ऐसा ही है। एक जंगल में एक बार आग लगा और उसमें एक लंगड़ा भी था, एक अंधा भी था। बाकी लोग तो भाग गए। लंगड़ा भाग नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी स्पीड नहीं बन पा रही थी, और ब्लाइंड क्योंकि देख नहीं सकता तो वो दौड़ नहीं पा रहा था। दोनों बार बार गिर रहे थे, पड़ रहे थे, तो दोनों एक दूसरे से टकराए एक जगह। अंधा ने लंगड़ा को पूछा, तुम कौन हो? बोले, मैं अमुक हूं, मैं लंगड़ा हूं। तुम क्यों नहीं भाग रहे हो? क्योंकि मेरा एक पैर काम नहीं करता। तुम कौन हो? तुम क्यों नहीं भाग पा रहे हो? कि मेरे पैर तो है पर मेरे आंखें नहीं है, मैं अंधा हूं, कैसे जाएं? दोनों ने बड़े स्मार्ट थे। दोनों ने एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पैदा की, डील किया कि अंधा का पैर है तो मैं चलूंगा, और लंगड़े का पैर नहीं है पर तुम्हारे पास आंखें हैं, तुम मेरे सर गर्दन पर बैठो, तुम मुझे रास्ता दिखाना, मैं चलूंगा। और फिर दोनों एक दूसरे के सहारा बने
और आसानी से जंगल को पार कर गए। यही जीवन की जर्नी है, यही जीवन की यात्रा का डीप अंडरस्टैंडिंग है। बॉडी और सोल के बीच में, आत्मा और शरीर के बीच में अंडरस्टैंडिंग पैदा करिए। इस शरीर और आत्मा में एक लंगड़ा है, एक अंधा है। दोनों को जब लेकर आप चलते हैं, तो आप बड़े से बड़े मुश्किल से भी पार पा जाते हैं और परमात्मा को भी प्राप्त कर जाते हैं। यही उसकी स्टोरी का सार है कि जीवन में दोनों को रेस्पेक्ट करिए, मटेरियल अप्रोच को भी, स्पिरिचुअल अप्रोच को भी, पर किसी में अटैच्ड मत होइए और लाइफ में उनके अपने अपने प्लेस को रेस्पेक्ट करिए। स्मार्ट लोग वो हैं, ईशोपनिषद की भाषा में, जो दोनों को साधते हैं, दोनों को लेकर चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।